यूपी में 18 जिलों में बाढ़ का कोहराम मचा हुआ है। 18 जिलों के 1029 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यूपी में अब तक 370 बाढ़ शरणालयों की स्थापना की गई है। 4 जनपदों के 27 बाढ़ शरणालयों में लगभग 1488 व्यक्ति रह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कासगंज बाढ़ से थोड़ा प्रभावित हुआ। कासगंज में 7 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बनारस, गोंडा और लखीमपुर खीरी की तस्वीर है। ये तमाम वो इलाके हैं जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5124 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 49,500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 1,44,754 लोग अब तक ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना वायरस से 3,059 लोगों की मौत हुई है। खबर लखनऊ से, जहां सपा ने घोषित किए जिला और महानगर अध्यक्ष। 3 जिलों में घोषित किए गए जिला और महानगर अध्यक्ष। हाथरस में युवराज सिंह यादव बने जिला अध्यक्ष। जैनुद्दीन हाथरस में सपा जिला महासचिव बने हैं। झांसी में तनवीर आलम खान महानगर अध्यक्ष बने। संभल में कृष्ण मुरारी संखवार महासचिव बने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। सपा ने घोषित किए हैं सचिव। 3 जिलों में घोषित किए गए जिला और महानगर अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें। सपा ने घोषित किए जिला और महानगर अध्यक्ष। 3 जिलों में घोषित किए गए हैं जिला और महानगर अध्यक्ष। हाथरस में युवराज सिंह यादव बने हैं जिला अध्यक्ष। जैनुद्दीन हाथरस में सपा जिला महासचिव बने हैं और झांसी में तनवीर आलम खान महानगर अध्यक्ष बने हैं। संभल में कृष्ण मुरारी संखवार महासचिव बनाए गए हैं। तो ये वो सूची है जो जारी की गई है जिला और महानगर अध्यक्ष की। 3 जिलों में घोषित किए गए जिला और महानगर अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां भगवान परशुराम चेतना पीठ करेगी मदद। पत्रकार रतन सिंह के परिवार को 1 लाख की मदद का ऐलान। संस्थापक संतोष पांडे ने संवेदना व्यक्त की है। आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की सरकार से मांग की है। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक और भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे ने 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। संतोष पांडे ने सरकार से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का और सरकारी नौकरी की भी उन्होंने मांग की है। कल रात में बलिया में जिस तरीके से पत्रकार रतन सिंह जी की हत्या हुई, मैं सबसे पहले उनकी मृतक आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और मृतक परिवार को अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। और चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से मृतक परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा करता हूँ। जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलने जाऊँगा और मैं अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं सरकार से कि मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए सरकारी और 50 लाख रुपए की कम से कम आर्थिक मदद की जाए। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, मेरा ये मानना है कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार ऐसे अपराधियों पे नकेल कसे, सख्त से सख्त कार्रवाई कराए और कम से कम रासुका लगवाए। जो इस तरह के अपराधी खुला घूम रहे हैं उन पे तभी नकेल लग पाएगी जब उन पे कठोर कार्रवाई की जाए।
खबर लखनऊ से, जहां बलिया में पत्रकार की हत्या का मामला। लखनऊ के पत्रकारों में हत्या को लेकर नाराजगी है। पत्रकारों ने गांधी प्रतिमा पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी है। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पत्रकारों ने शांतिपूर्ण विरोध किया है। सरकार से पत्रकारों में उत्पीड़न को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है। खबर लखनऊ से, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्र लिखा है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में उन्होंने ये पत्र लिखा। पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। अपने ऊपर बेबुनियाद केस दर्ज करने की शिकायत की। मेरे कर्तव्यों को करने से रोका गया है। मेरे विशेषाधिकार का हनन किया गया। हाल ही में संजय सिंह पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उत्तर प्रदेश में। आज मैंने माननीय सभापति महोदय को, जो हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनको ये पत्र देकर विशेषाधिकारों का जो हनन किया गया है उत्तर प्रदेश में, फर्जी एफआईआर लिखकर उस पूरे मामले की उनको जानकारी दी है। और सारे पुलिस अधिकारियों को संसद की विशेषाधिकार हनन समिति के सामने बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि किसके कहने पर एक जैसी भाषा लिखकर सारे ये फर्जी एफआईआर अलग अलग जिलों में किए गए हैं। ये न सिर्फ एक सांसद सदस्य का अपमान है, उसके विशेषाधिकारों का हनन है, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने की जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको रोकने की एक कार्रवाई है। सच का गला घोटने की कार्रवाई है। और ऐसा दूसरे हमारे माननीय सदस्यों के साथ भविष्य में ना हो, इसलिए भी मैंने ये कार्रवाई की है कि जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ, उनको यहाँ सदन में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किसके दबाव में उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। एक जैसी एफआईआर, फर्जी एफआईआर अलग अलग जगहों पे की। खबर लखनऊ से, जहां जिला कृषि अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा ने यूरिया भंडारण का जायजा लिया। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओपी मिश्रा ने कहा, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया का भंडारण है। लखनऊ में यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। किसान किसी विक्रय केंद्र की शिकायत करता है तो त्वरित कार्रवाई होती है। आगामी रबी की फसल के लिए हमारे पास में यूरिया का पर्याप्त भंडार है। किसान यूरिया की कालाबाजारी करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आलमनगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है यूरिया खाद का रैक पॉइंट। सभी विक्रय केंद्रों के पास में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। ओपी मिश्रा ने कहा, किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य था, उससे ज्यादा हमारे पास में यूरिया है। लगातार रैक पॉइंट में विक्रय केंद्रों के लिए भेजी जा रही यूरिया। सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों के हित के लिए समय समय पर ऐसी सौगात देते हैं। जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा ने कहा कि चाहे किसानों का फसली बीमा हो या समय पर खाद की उपलब्धता या दैवीय आपदा के समय किसानों को मुआवजा देने का प्रक्रिया, किसान खुशहाल तो प्रदेश खुशहाल, तभी होगा विकास। और इसी तर्ज पर यूपी सरकार कार्य करती है। तो जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा से खास बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता नीलेश चौहान ने। पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश और देश में तमाम चीज़ें बदली। अगर नहीं बदला तो किसानों का खेत में हल चलाना, फसलें उपजाना। हम इस समय मौजूद हैं जहां से लखनऊ के लिए यूरिया को अलग अलग सेंटरों पर भेजा जाता है। कह सकते हैं कि ये लखनऊ का वो पॉइंट है जहां पर पूरे जनपद को यूरिया की सप्लाई की जाती है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से लखनऊ के उन तमाम सेंटरों को यूरिया मुहैया कराई जाती है जहां से किसान खरीदते हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमने हाल ही में देखा कि तमाम जनपदों में तमाम तस्वीरें वायरल हुई। लखनऊ की क्या हकीकत है? लखनऊ में हमारे लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती किसान भाई करते हैं, जिसके लिए हमारे जनपद में 31,000 मेट्रिक टन यूरिया का लक्ष्य विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है। 31,000 के सापेक्ष हमारे जनपद में 35,000 मेट्रिक टन की अवेलेबिलिटी है। आप देख रहे हैं कि अभी मैं आलमनगर रैक पॉइंट पे आया हूँ और आज इफ्को का रैक अभी 6 बजे सुबह यहाँ लगा हुआ है। इसमें कुल 2,652 मेट्रिक टन यूरिया हमारे जनपद के लिए प्राप्त हुई है, जिसका लगातार प्रेषण हमारे जनपद के विभिन्न सहकारी सेवा केंद्र, जो हमारे जनपद के इफ्को के सेंटर हैं, एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर हैं, जो एफपीओ के सेंटर हैं और पीसीएफ के सेंटर हैं,
इन सेंटरों को लगातार यहाँ से प्रेषण किया जा रहा है। चाहे किसानों का फसली बीमा कराना हो या फसलों के टाइम खाद मुहैया कराना हो या फिर दैवीय आपदा के समय जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर पड़ताल करने के बाद जो आंकड़ा सरकार को भेजा जाता है उसका मुआवजा भी सरकार देती है। अगर इस समय की बात करें तो तमाम जनपदों से तमाम तस्वीरें वायरल हुई और वायरल तस्वीरों में सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में यूरिया का भंडारण नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से जो आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो हमने तस्वीरें यहाँ पर खुद देखी हैं, वो साफ कहते हैं कि किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेहनत के साथ अपने खेतों में काम करें और यूरिया को उनको समय समय पर यूरिया उनको मिलती रहेगी। उसके अलावा जो बायर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं या जो क्रेता हैं उनको भी शासन स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। जो ऐसे क्रय केंद्र हैं जहाँ पर ऊंची दरों में खाद का बेचा जा रहा है या किसानों को ऊंची दरों में खाद दी जा रही है, यूरिया दी जा रही है, या फिर जो किसान ऐसे हैं जो बेवजह यूरिया को खरीद कर उसकी कालाबाजारी करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी लगातार कृषि विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ऐसे केंद्रों के ऊपर भी लगातार कृषि विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है जो यूरिया की कालाबाजारी करते हैं। अभी तक के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 20 लोगों के खिलाफ लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है जो ऑथराइज थे कि वो किसानों को यूरिया बेचेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर किसानों को लेकर जो व्यवस्थाएं ज़मीनी स्तर पर होनी चाहिए वो पूरी तरीके से ठीक नज़र आती हैं। लखनऊ के किसानों को परेशान, हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लखनऊ के जिला प्रशासन के पास, कृषि विभाग के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। खबर अयोध्या से, जहां 26 अगस्त को मित्र मंच मनाएगा बलिदान दिवस। रानी पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया था। 26 अगस्त 1303 को रानी पद्मावती ने किया था जौहर। सम्मान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जौहर किया गया था। अयोध्या में मित्र मंच के कार्यकर्ता 16,000 दीप जलाकर श्रद्धांजलि देंगे। अन्य राज्यों में भी 1 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक ने इस बात की जानकारी दी है। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश मित्र मंच के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजा पाठक जी ने बताया, ठीक उसी क्रम में महारानी पद्मावती, माँ पद्मावती जी के साहस, बलिदान, शौर्य को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी साहस, बलिदान, शौर्य की गाथा हमारे सनातन धर्म के इतिहास में अमर है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बलिदान को अयोध्या में मित्र मंच के द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खबर गोंडा से है, जहां रोडवेज बस और कार में भीषण टक्कर हुई है। भिड़ंत में उड़े कार के परखच्चे। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। पति पत्नी बताए जा रहे दोनों मृतक। अयोध्या से गोंडा आते समय हादसा हुआ। कोतवाली देहात के पूरे तिवारी की घटना है। खबर मथुरा से, जहां एसएसपी ऑफिस के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के ऑफिस के बाहर जुटी भीड़। फरियादियों की भीड़ एसएसपी ऑफिस में नहीं कराया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कुछ दिन पहले एसएसपी मथुरा पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। एसपी सिटी, सीओ, रिफाइनरी समेत कुल कई पुलिस कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए थे कुछ दिन पहले ही। हम मौजूद हैं इस समय मथुरा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कार्यालय पर और यहाँ ऑफिस है उनका, और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में फरियादों की भीड़ लगी है। हम अपने सहयोगी से कहें कि वो दिखाएं। हम इस बात को इसलिए आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा एसपी सिटी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, सीओ रिफाइनरी की भी आ चुकी है, कई थानों के पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। लेकिन अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं, एसएसपी साहब के ऑफिस है ये यहाँ पर फरियादियों की भीड़ लगी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, जबकि ये मथुरा एसएसपी का ऑफिस है और ऑफिस के बाहर फरियादों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि अभी कुछ दिन पूर्व ही मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है। यहाँ पर
जो लोग फरियादी आए हैं उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए था, जहाँ ये कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा रहे हैं, जो उनकी बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी कि मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव इन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं या इनको सोशल डिस्टेंस पालन का आदेश देते हैं। मथुरा से न्यूज़ इंडिया के लिए महेश सिंह। हरदोई में खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों में कोरोना से बचाव के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सहकारी समिति भदैचा और अस्योनी सहित कई सहकारी समिति के खाद्य केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम अविनाश कुमार ने निर्देश जारी किया कि बिना मास्क लगाए खाद लेने आए किसानों को खाद नहीं दी जाएगी और साथ ही कालाबाजारी को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने समितियों के सचिव को आदेश दिए हैं। डीएम ने किसानों से बातचीत करके अनुरोध किया कि बिना मास्क के न आए। निरीक्षण करने पहुंचे डीएम खाद की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। जिला समितियों के सचिव को आदेश दिए, किसानों के लिए फरमान जारी किया। मास्क न लगाने पर नहीं मिलेगा किसानों को खाद, ये डीएम ने कहा। डीएम ने किसानों से बातचीत की, खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी, बिना मास्क के न आने की अपील की। 2-3 तरीके की चीज़ें इसके क्रम में हमने कार्रवाई की हैं। एक, सबसे पहले हमने ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग को चेक करने के लिए हमने परसों 2 दिन हमने लगातार छापे पड़वाए थे, जिसमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा FIRs हम लोगों ने करी हैं। 6 FIRs हुई हैं। उसके बाद सभी जो भी आवंटन हुआ है, जो हमारे पास स्टॉक आवंटन हुआ है, जैसे कल हमारे पास 2600 मीट्रिक टन इफ़को की खाद आई है, तो उसमें हमने साधन सहकारी समितियों को आवंटन करते हुए सभी पे इंश्योर कराया कि वो स्टॉक प्रॉपर तरीके से रिसीव हो जाए सभी। खबर फतेहपुर से है, जहां नाली विवाद में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। करीब 20 लोगों ने एक दूसरे के घर पर हमला बोला। मारपीट के दौरान घर में रखा सामान, बाइक तोड़ी। काफी दिनों से जारी है नाली को लेकर विवाद। पुलिस ने पूरे मामले में एक बार पुलिस सामने हो चुका है, पुलिस के सामने सुलह हो चुकी है। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा लिखा है। मामले में कार्रवाई के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर थाने के मलाका गाँव का मामला है। हमारे घर में हमारे देवर ब्रजराज और गोलू ने 20 आदमी को लेकर हमला कर दिया और हमारी एक बेटी घर में थी, उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसके कपड़े फाड़ दिया और हमारी अलमारी को तोड़ दिया। उसमें 1 लाख की जेवर और 15,000 रुपये ले गए। गाजीपुर जनपद फतेहपुर के मलाका गांव में 2 सगे भाइयों के बीच में नाली से पानी निकलने की बात को लेकर के विवाद हुआ, मारपीट की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है पुलिस के द्वारा।